नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो लगातार हार के बावजूद सुधरने का नाम नहीं लेता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कोरोना संकट में खुद के हालात चाहे बेहाल हो, दूसरे देशों के खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आता। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में सीज फायर संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर 25 फरवरी को सहमति जताई थी। हालांकि इस बीच दोनों ही ओर से सीज फायर का समझौते का सख्ती से पालन किया जा रहा है और गोलीबारी की एक भी घटना एलओसी पर नहीं हुई। लेकिन सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान की नई चाल का खुलासा आज इंडिया न्यूज करने जा रहा है। पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में एलओसी पर न सिर्फ सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है बल्कि सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। एलओसी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पाक सेना की यह हलचल किसी बड़े खतरे का संकेत मानी जा रही है। हालांकि पाक की नापाक हरकतों की भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे एक बार फिर से मुंहतोड़ और माकूल जवाब देने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना तैनात है। अब आपको हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह एलओसी के बिल्कुल नजदीक पाकिस्तानी सेना का भारी जमावड़ा है। स्थानीय लोगों ने भी पाकिस्तानी सेना की इस मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलओसी के बिल्कुल नजदीक का ये इलाका है। पाकिस्तानी सेना का भारी जमावड़ा यहां पर देखा गया है और उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना की इस मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या साजिश पाकिस्तान रच रहा है? वो पाकिस्तान जो खुद कोरोना से बेहाल है, पूरा विश्व कोरोना से बेहाल है, लेकिन ऐसी हालत में भी पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। और उसी का सबूत ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलओसी के नजदीक का इलाका, पाकिस्तानी सेना का भारी जमावड़ा। इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं ताकि किसी भी तरह की साजिश जो पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसे वक्त रहते सही मौके पर धराशायी कर दिया जाए। इससे पहले भी इस तरह की हिमाकतें पाकिस्तान कई बार कर चुका है। हिंदुस्तान ने माकूल जवाब दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कथनी और करनी में फर्क है इस मुल्क के, ये पूरा विश्व जानता है। तमाम फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशक़ें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट, ये पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया है, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था और लिहाजा ये देखें ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है। और ये साथ में ज़ाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं और लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुज़र होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुस्ल करते हैं और सरेआम गुस्ल करते हैं। ये साथ खड़े होके ये इस जगह पे ये गुस्ल करते हैं। तो ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है, ये कौन सी मशक़ें हो रही है, कोई समझ से बाहर बात है। बहुत शुक्रिया।
पुंछ के तोलीपीर इलाके में पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे किए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और यहां एक मशहूर दरगाह भी है। ऐसे में सैन्य जमावड़ा बड़े खतरे के संकेत हैं। हम इस समय पुंछ के चकंदाबाग इलाके में खड़े हैं और यही वो रूट है जो पुंछ रावलाकोट जिसे कहा जाता है। और यहीं से जो आप ट्रेड सेंटर पीछे देख रहे हैं, यहीं से भारत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जो 1947 से एक दूसरे से अलग हुए थे, उनके लिए एक दूसरे से वापस मिलने का सिलसिला दोनों देशों की सरकारों ने शुरू किया था। मगर उसके बावजूद 2008 के बाद से भी लगातार पाकिस्तान ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा ना घोंपा हो। यहाँ ट्रेड सेंटर की बात करें, जो एक कहीं ना कहीं आइकॉन है इस इलाके में और खासतौर पे दोनों देशों के संबंधों के बीच में, इसे तक पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर से फरवरी महीने के बाद जब युद्ध विराम की बात पाकिस्तान और भारत की सेना ने की है, उसके बाद इसी पुंछ से जो रावलाकोट रूट जाता है, उसी रावलाकोट के जो है तोलीपीर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दूं कि सेना की तैनाती की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तोलीपीर जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वहां पर सेना की तैनाती जो है वो थोड़ी नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में, जो अनुमान है कि 1000 से ज्यादा सैनिक वहां डिप्लॉय किए गए हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इस तरीके से पाकिस्तान एलओसी के साथ जो सटा हुआ इलाका है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के अफसर और सैनिकों को वहां पहुंचा रहा है। वहां पर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं पाकिस्तानी सेना की, वो पहुंच रही हैं। उसके पीछे की वजह जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर हो सकती है। जो सूचना है उसके मुताबिक भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की इस हरकत पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से फायरिंग तो नहीं हो रही, मगर अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा क्या है, इस पर जरूर गौर करना होगा। सूचना यह भी है कि जो तोलीपीर है वहां से पुंछ की ये जो नदी है, जो पुंछ सिटी के ठीक साथ बहती है, ये वहां से साफ दिखाई देती है। पुंछ टाउन जो है उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की इस इलाके में सेना की तैनाती की मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। यकीनन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी पर भारत कभी भी भरोसा नहीं करेगा, चाहे पाकिस्तान जितने मर्जी दावे करे, क्योंकि एलओसी पर और आईबी पर सीजफायर के बावजूद भी लगभग 5 से 6 ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं पाकिस्तान की मंशा पर। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। पुंछ के दिगबार सेक्टर में पाक सेना के अफसरों और हेलीकॉप्टर्स के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। दिगबार सेक्टर पर इंडिया न्यूज के संवाददाता अजय जंडियाल ने वहां का जायजा लिया। हम इस समय पहुंचे हैं पुंछ के ही दिगवार सेक्टर एलओसी के ठीक सामने और यहीं से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान कहां रच रहा है नई साजिश। जी हां, मेरे पीछे ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये एलओसी के दिगवार सेक्टर का इलाका पड़ता है और अमूमन आपने इसे देखा है कई बार पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान, जब पाकिस्तान यहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाता है, निहत्थे लोगों पर बम दागता है। मगर आज पाकिस्तान की एक नई चाल यहां सामने आई है। ठीक इस पहाड़ी के ऊपर अगर आप देखें, जो आपको चोटी दिख रही है और जो आपको मकान दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है और यही है तोलीपीर का वो इलाका जिसके वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक अपनी गाड़ियों, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर, हथियार और गोला बारूद लेकर यहां पहुंचने की जानकारी मिली है। और यहीं से पाकिस्तानी सेना जो है, जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा होगी और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक और अफसर यहां पहुंचे हैं, यहां से आम नागरिक जो इस इलाके में, क्योंकि तोलीपीर जो इलाका है, यहाँ पर एक दरगाह है और एक बहुत फेमस श्राइन है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे के जो कश्मीर पड़ता है, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं। यहाँ से लोगों को भगाकर वहाँ पर पाकिस्तानी सेना को लगाया गया है। इसके पीछे की मंशा पाकिस्तान की क्या है, ये कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तानी सेना ने करार किया है कि वो एलओसी पर युद्ध विराम जो है उसको एक बार फिर से मेंटेन करेंगे, यहाँ फायरिंग नहीं होगी। मगर एक बार फिर पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई है और ये पहला मौका नहीं है। मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय युवक हैं, इनसे बात करते हैं। ये जानना चाहूँगा कि
ये तोली पीर जो है क्या वहाँ पे? आप यहाँ रहते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में आर पार पहले 47 से पहले के जो रिश्तेदारियाँ हैं वो तो होंगी, आपको जानकारी होगी। ये तोली पीर एक ज़ियारत है सर, जहाँ लोग आते जाते हैं। यहाँ दरगाह एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, वहाँ पे एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, और वहाँ जो हमारे फादर साहब हैं वो बताते थे इसी रास्ते से हम, जो 47 के बाद जब बंटवारा हुआ तो इसी रास्ते से आए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रुके थे, तकरीबन एक रात हमने यहाँ गुजारी, सुबह वहाँ से तड़के हम निकले, हम तहसील बाग से वो आए थे यहाँ पे। तो आज जो पाकिस्तान की जो मंशा है, वहाँ पे सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से आर्मी जवान, आर्मी के ऑफिसर और बिस्तरबंद गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर से सामान उतारना, पाकिस्तान की पता नहीं क्या चाल है क्या नहीं। और पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हम कहते हैं कि आगे भी 3-4 बार ऐसा हुआ पाकिस्तान के साथ, कोई बातचीत के बैठ के सीज फायर की बातचीत हुई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर गोले बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान कहीं ना कहीं पता नहीं क्या सोच के यहाँ कुछ कर रहा है। यहाँ जो आर्मी कैंप लगा रहा है वो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के सिविल अवाम है उसको निकाल रहा है वहाँ से, पता नहीं पाकिस्तान की क्या है। अब ये चीज़ सोचिए, अगर पाकिस्तान की सेना की डिप्लॉयमेंट होती तो एलओसी पर होती, किसी ऐसे इलाके में होती जहां पर कोई ट्रेनिंग जो है सेशन हो सकता था, मगर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पाकिस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट, वो भी इतनी बड़ी तादाद में, वो साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान अंदर खाने किसी बड़े जो है प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। मगर भारतीय सेना भी इस खबर के बाद लगातार चौकसी बरत रही है और लगातार नजर रखे हुए है पाकिस्तानी सेना की हरकत पर। अनुज कुमार के साथ अजय जंड्या, इंडिया न्यूज, एलओसी, पुंछ। पुंछ का तोली पीर इलाका काफी ऊंचाई पर है और पाकिस्तान यहां से भारतीय इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा है। एक तस्वीर में आपको एक अलग एंगल से दिखाता हूं कि तोली पीर पर पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी किस लिए सवालों के घेर में है। आप देखिए, ये पुंछ है और इस पुंछ की अगर जिले की बात करें तो ये पूरे सराउंडिंग, मतलब पुंछ के इर्द गिर्द जो पहाड़ी है, इस पूरी पहाड़ी के ऊपर एलओसी यानी कि तारबंदी है और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। और ठीक इस तरफ अगर आप पुंछ के ठीक सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको जूम करके बताने की कोशिश करें। हालांकि इस वक्त मौसम थोड़ा बारिश का है, इसलिए थोड़ी बारिश हो रही है तो वो साफ नहीं दिखेगा, मगर यही वो तोली पीर का इलाका है जिसकी हाइट इस इलाके से कई सौ फीट ज्यादा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि उस ऊंचाई से पाकिस्तान पुंछ में सेना हो, सुरक्षा बल हो या आम लोगों की किसी भी हरकत पर नजर रख सकते हैं। जानकारियां ये भी हैं कि इस इलाके में पाकिस्तान एक्सरसाइज के नाम पर अपनी सेना को लेकर पहुंचा हुआ है, मगर एक्सरसाइज भी अगर करनी हो और इस शांति के मौके पे जब कोई भी देश या कोई भी सेना अपने डिफेंस को मजबूत करने की बात करते हैं, पाकिस्तान यहां पर किस तरह से आप दुश्मन के इलाके में कब्जा कर सकते हैं उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो यकीनन सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा क्या है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पाकिस्तान की साजिश को लेकर अलर्ट हो गई हैं। पाक अगर किसी नापाक इरादे से कोई हरकत करता है तो उसे एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत को सरहद पर शांति का आश्वासन तो दिया हो, मगर सरहद पार अपने नापाक इरादों के लिए प्लानिंग को जारी रखा हो। अभी फरवरी महीने में ही पाकिस्तान और भारत की सेनाओं ने मिलकर बैठक की थी, जिसमें पाकिस्तान ने ये साफ कहा था कि वो सरहद पर शांति को बनाए रखेगा और युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा। मगर उसके बावजूद भी सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इसके साथ साथ ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग के कई मामले एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में देखे गए हैं। और यही नहीं बल्कि सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए भी पाकिस्तान की लगातार कोशिशें जारी हैं। और ऐसे में अगर पाकिस्तान अब शांति बहाली के नाम पर सरहद पार जो नए मंसूबे बना रहा है, जो तोली पीर इलाके में सेना को इकट्ठे कर अगर इसके जरिए किसी भी तरीके से भारत में शांति में खलल डालने की कोशिश करेगा, तो यकीनन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के इन इरादों को एक बार फिर से मसल कर रख देंगी। अनुज कुमार के साथ अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज, पुंछ। और इसके बाद एक और रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है।
क्योंकि आपने अलग अलग रिपोर्ट्स देखे और वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान लगातार साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए हम आपको इससे पहले भी बताते रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकस हैं। है कि भारत ने जब जब पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है तो पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर बस ले जाने के बाद कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमले की कोशिश हो, चाहे वो पार्लियामेंट हमला हो या फिर उरी या पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले, पाकिस्तान ने हमेशा पीठ पर खंजर घोंपकर भारत को जो है धोखा दिया है। मगर पाकिस्तान को यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास इस चीज का भी साक्षी है कि जब जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई है, चाहे वो कारगिल था या एलओसी पर फायरिंग, भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस बार भी अगर कहीं भी पाकिस्तान एलओसी के पार बैठकर कोशिश किसी भी हमले की फिराक में है तो पाकिस्तान को इस बार भी भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देंगे। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहिए।